रब्बियों अव्वल के महीने में यह 5 चीजें ना खरीदे तो पूरा साल गुर्बत, तंगी और बेबरकती आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सुन लो, यह सदियों पुरानी हिकमत, वरना बाद में पछताओगे कि इतनी अहम बात हमने क्यों नजरअंदाज कर दी। सिर्फ 2 मिनट दें, दिल से सुने। रब्बियुल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदना, वरना तुम गरीब और तंगदस्तर रहोगे। रब्बियुल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदना। रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीजें ना खरीदी तो तुम हमेशा गरीब और तंगदस्त रहोगे और पछताओगे। इसीलिए रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीजें जरूर खरीदना। सबसे पहली चीज ये है, मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूं जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से यह सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नजरअंदाज कर रखी थी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि यह बात रब्बियुल अव्वल के महीने की है। वह महीना जो नेकियों का खजाना भी है और हमारे प्यारे नबी का महीना भी है। इस महीने में किए गए आमाल खावा खैर हो या मामूली साल भर के हालात पर असरअंदाज हो सकते हैं। आज की नशिस्त में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाला हूं जिस पर अगर अमल ना किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की धुंध में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। यह महज जुमला नहीं बल्कि जिंदगी को संवार देने वाला राज है। रब्बियुल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। यह सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है जिसे सिर्फ वह लोग समझते हैं जो रब्बियुल अव्वल के करीब और रहमत की कदर जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, जरा एक लम्हा रुक कर सोचिए, आपकी जिंदगी में रब्बियुल अव्वल के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने लाए हों, घर की सजावट पर पैसा लगाया हो, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीजों की तरफ शायद कभी तवज्जो ना दी गई हो। अगर यह चीजें रब्बियुल अव्वल में ले ली जाती तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती। शायद इसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद सम्राट आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिस्क आता है मगर करार नहीं ठहरता। दौलत आती है मगर बेरख्ती सब कुछ निगल जाती। सुकून की जगह इस्तराफ और बरकत की जगह बेइत्मीनान ले लेती है। अब सोचने की बात यह है कि वह 5 चीजें आखिर क्या है। क्या ये आम है, वही रूहानी राज है, या ऐसी चीजें जिन्हें सदियों से सिर्फ वह लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद और यकीन होता है, और यह वो राज है जो हर किसी को नहीं बताए जाते। यह उनके हिस्से में है जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हूं। मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे चलकर मैं इन 5 चीजों का जिक्र करूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक सुनें, दिल में उतारें और यह समझ लें कि अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया गया तो सिर्फ रिज्क नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। रब्बियुल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। यह कोई डरामा नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें आप अपने कल का अक्स आज देख सकते हैं। जैसे ही रब्बियुल अव्वल का महीना शुरू होता है, एक नई रूहानी फिजा उतरती है। यह महीना मामूली नहीं बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ा पड़ जाता है। दिल नरम हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी की ताकत साल के लिए बुनियाद रखी जाती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी खरीदारी भी जिंदगी के बड़े दरवाजे खोल सकती है। मोहतरम नाजरीन, रब्बियुल अव्वल का महीना जैसे ही आता है, फिजा में एक अजीब सी संजीदगी उतर आती है। यह वह वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाशूरी तौर पर अपनी जिंदगी का मुहासबा शुरू कर देता है। यही वह लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे असबाब के जरिए बड़े फैसलों की तरफ ले आते हैं। रबीउल अव्वल में पहली चीज खरीदने की बात की जाती है और वह दरअसल बाजार की नहीं बल्कि तकदीर की खरीदारी है। इस फहरिस्त में सबसे पहले जिस नियामत का जिक्र आता है वह है गुड़। गुड़ बज़ाहिर एक सादा सी चीज है, ना उसकी पैकिंग दिल लुभाती है, ना उसका इश्तहार कहीं नजर आता है, मगर रब्बियुल अव्वल के महीने में यही सादगी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आती है। यह महीना नफ्स तोड़ने, गुरूर घटाने और दिल को नरम करने का महीना है।
अगर गुड़ अपनी फितरत में बिल्कुल ऐसा ही है, ना बनावट, ना दिखावा, ना मसनूई मिठास। बुजुर्ग कहा करते थे कि रब्बियुल अव्वल में गुड़ खरीदना दरअसल अल्लाह के सामने रख देने के मुतरादिफ है। लोग यह शिकायत करते नजर आते हैं कि रिज्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर सुकून नहीं मिलता, घर में सब कुछ है मगर दिल खाली खाली रहता है। रब्बियुल अव्वल का महीना ऐसे ही सवालात के जवाब लेकर आता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बरकत हमेशा बड़ी चीजों से नहीं आती, बाज औकात वह सादगी के एक छोटे से जर्रे में भी छुपा दी जाती है। गुड़ इसी बरकत का इस्तारा है। जब रब्बियुल अव्वल में गुड़ इस नियत के साथ घर में लाया जाता है तो यह सिर्फ खाने में मिठास नहीं डालता, बल्कि गुफ्तगू में नरमी, रवैयों में बर्दाश्त और फैसलों में ठहराव पैदा करता है। यह भी एक हकीकत है कि रब्बियुल अव्वल दरअसल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। गुड़ यहाँ खुराक नहीं बल्कि एक तरबियती अलामत है। यह इंसान को याद दिलाता है कि जिस तरह यह बगैर किसी मिलावट के है, बंदे को भी अपनी नियतों को खालिस करना चाहिए। बुजुर्गों का मानना था कि जो शख्स रब्बियुल अव्वल में गुड़ खरीद कर बच्चों में बांट देता है, रिश्तेदारों को खिला देता है, या कम अज कम घर के अफराद को इस नियत से खिलाता है कि या अल्लाह हमारे रिस्क में मिठास डाल दे, इसके घरेलू झगड़े खुद ब खुद खत कम होने लगते हैं। आज हमने चीनी, मिठाइयों और मसनूई जायकों को तरक्की समझ लिया है, मगर इस तरक्की के साथ हमारे लहजों में तलखी, आंखों में शिकवा और दिलों में बेकरारी बढ़ गई है। रब्बियुल अव्वल हमें पीछे पलटकर देखने का मौका देता है। यह महीना कहता है कि अगर तुम घर में रहमत चाहते हो तो पहले दिल को नरम करो, और दिल की सख्ती गुड़ जैसी सादा चीजों से भी पिघलती है। इसलिए याद रखो, रब्बियुल अव्वल के महीने में गुड़ खरीदना कोई रस्म नहीं, यह एक खामोश दुआ है। यह कहना कि ए अल्लाह, हम दिखावे की मिठास नहीं चाहते, हमें वह मिठास दे जो हमारे घरों को जोड़े, हमारी जुबानों को नरम करे, हमारे रिस्क को बाबरकत बना दे। जो शख्स इस नियत के साथ गुड़ को रब्बियुल अव्वल में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वह सिर्फ एक चीज नहीं खरीदता, वह अपनी आने वाली तकदीर के जायकों को बदलने का सामान कर लेता है। मोहतरम नाजरीन, रब्बियुल अव्वल का महीना सिर्फ इबादत बढ़ाने का नहीं, बल्कि जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ने का महीना है। यह वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बाज नियामतें ऐसी होती हैं जो नजर को मामूली आती है, मगर उनके असरात नस्लों तक जाते हैं। इन नियामतों में एक है सरसों का तेल, बज़ाहिर एक आम सा तेल, मगर रब्बियुल अव्वल के तनाजुलर में यह बरकत, हिफाजत और सुकून की एक खामोश अलामत बन जाता है। सरसों का तेल रब्बियुल अव्वल में खरीदने का मतलब यह नहीं कि कोई खास रस्म पूरी की जाए, बल्कि इसका असल मकसद जिंदगी में वह गर्मी वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। यह तेल अपनी फितरत में तेज जरूर है, मगर उसकी तासीर नरम है, बिल्कुल वैसे जैसे रब्बियुल अव्वल का महीना जाहिरी तौर पर सादा मगर अंदर से दिल दहला देने वाला। बुजुर्गों का मानना था, जो शख्स रब्बियुल अव्वल में सरसों का तेल नियत के साथ घर में लाता है, वह अपने घर को बेहिसी सर्द मोहरी और बेबरकती से बचाने का सामान कर लेता है। आज के दौर में हमने हर चीज को ब्रांड और पैकिंग के तराजू में तौलना शुरू कर दिया है। महंगे तेल, खूबसूरत बोतलें और दिल लुभाने वाले नाम तो आ गए, मगर घरों से वह खुशबू गायब हो गई जो अपनायत की अलामत थी। रब्बियुल अव्वल का महीना हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम में नहीं, नीयत में होती है। सरसों का तेल इसी नीयत की पहचान है। ये इस बात का ऐलान है कि हम दिखावे की बजाय सादगी को तरजीह देते हैं। कहा जाता है कि रब्बियुल अव्वल के दिनों में बच्चों के सरों पर सरसों का तेल लगाना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि दुआओं की एक खामोश सूरत है। माँ जब अपने बच्चे के सर पर तेल लगाती है तो दरअसल वह उसके नसीब के लिए दुआ कर रही होती है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में बच्चों के बालों के साथ साथ उनकी तकदीर भी मजबूत समझी जाती थी। आज हम महंगे शैम्पू और लोशन तो खरीद लेते हैं, मगर वह लम्स भूल गए हैं जिसमें दुआ शामिल होती थी। रब्बियुल अव्वल क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, इसलिए इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल इंसान को याद दिलाता है कि दिल को भी नरम करना है। यह तेल जब चिराग में जलता है तो रोशनी देता है, जब खाने में शामिल होता है तो जायका बिल्कुल उसी तरह जब नियत में शामिल हो जाए तो जिंदगी को मुतवाजन बना देता है।
बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में रब्बीउल अव्वल में सरसों का तेल आता है वहां लड़ाइयां कम और गुफ्तगू नरम हो जाती है, क्योंकि बरकत शोर नहीं मचाती, खामोशी से असर करती है। यह एक वाकया बयान किया जाता है कि एक औरत के पास सब कुछ था, मगर दिल का सुकून नहीं था। घर में सर दमहूरी बच्चों में जिद और शोर के रवैया में सख्ती थी। किसी नेक दिल शख्स ने उससे मशवरा दिया कि रब्बीउल अव्वल का महीना आया है, सरसों का तेल खरीदो, चिराग जलाओ, बच्चों के सरों पर लगाओ और दिल से दुआ करो। उसने अमल किया। कुछ अरसे बाद उसने महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा है। बातों में नरमी आ गई है, फैसलों में तहम्मुल आ गया और रिज्क में ऐसी रवानी आई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। असल बात यह है कि सरसों का तेल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब माज को मिटा देना नहीं, बल्कि उसकी बरकत को साथ लेकर आगे बढ़ना है। यह इख्तियार करना दरअसल अल्लाह के निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। यह कहना कि या अल्लाह, हमने तेरे बताए हुए सादा रास्ते को नहीं छोड़ा। इसलिए अगर रबीउल अव्वल के महीने में दिल की सख्ती, रिज्क की तंगी और घरेलू बेसुकूनी से निकलना चाहते हो तो सरसों का तेल जरूर खरीदो। यह तेल कोई आम चीज नहीं, यह एक दुआ है जो अब हाथों से शुरू होकर तकदीर तक पहुंचती है। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना असल में रोशनी की तलाश का महीना है। घर ये रोशनी, मगर यह रोशनी आंखों से नहीं देखी जाती। यह वह वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी चमकती चीजें इकट्ठी कर लीं, मगर वह रोशनी खो दी जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। इसलिए रबीउल अव्वल में जो पांचवी चीज खरीदने की बात की जाती है वह है मिट्टी का दिया। बज़ाहिर एक सादा सा चिराग, मगर हकीकत में आजी, बंदगी और कबूलियत की अलामत। मिट्टी का दिया हमें यह याद दिलाता है कि इंसान खुद भी मिट्टी से बना है। रबीउल अव्वल क्योंकि नफ्स को तोड़ने, दिल को नर्म करने और अल्लाह के सामने झुकने का महीना है, इसलिए इसमें मिट्टी के दिए को इख्तियार करना दरअसल अपने असल को पहचानने के मुतरादिफ है। यह कहना होता है कि या अल्लाह, मैं चमक दमक में खो गया था, अब मैं अपनी हकीकत के साथ तेरे दर पर आया हूं। आज के दौर में रोशनी का मतलब सिर्फ बिजली, फानूस और फैंसी लाइट से रह गया है। घर रोशन है, मगर दिल अंधेरों में डूबे हुए हैं। रबीउल अव्वल हमें यह एहसास दिलाता है कि असल अंधेरा कमरे का नहीं, नियत का होता है। मिट्टी का दिया जब सरसों के तेल के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाया जाता है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह दुआ बन जाता है। ऐसी दुआ जो जुबान से नहीं, अमल से निकलती है। बुजुर्गाने दीन कहा करते थे, जो शख्स रबीउल अव्वल में मिट्टी का दिया खरीदता है वह दरअसल अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी का एतराफ करता है, और एतराफ वह कुंजी है जिससे बंद तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। यह दिया बताता है कि बंदा अपने जोर, अपने अक्ल और अपने वसाइल पर नहीं, अल्लाह के फजल पर भरोसा कर रहा है। यही भरोसा गुर्बत के एहसास को खत्म करता है, चाहे हालात फौरन ना भी बदले। एक पुराना वाकया बयान किया जाता है कि एक बस्ती में हर तरफ बेबरकती फैली हुई थी। लोग कहते हैं कि जमाना खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही। एक अल्लाह वाले ने उनसे कहा, रबीउल अव्वल का महीना आया है, मिट्टी के दिए खरीदो, घरों में जलाओ और अल्लाह से दिल से मांगो। बहुतों ने मजाक उड़ाया, मगर चंद सादा दिल लोग मान गए। उन्होंने दिए जलाए, खामोशी से दुआ की, शिकवे छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद उन्होंने खुद महसूस किया कि हालात में नरमी आने लगी, दिल मुतमईन रहने लगे और जो थोड़ा था वह भी काफी लगने लगा। यही असल बरकत है। मिट्टी का दिया हमें यह भी सिखाता है कि रोशनी फैलाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, छोटा सा चिराग भी अंधेरे को चीर सकता है। रबीउल अव्वल का महीना बंधे को यही पैगाम देता है कि अगर तुमने आजी इख्तियार कर ली तो तुम्हारी छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहां बड़ी बन जाएगी। यही वजह है कि मिट्टी का दिया फैशन नहीं, तरबियत है। आज हम चीजों को कामयाबी समझते हैं, मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता। वजह यह है कि हमने सादगी को कमजोरी समझ लिया है। रबीउल अव्वल हमें वापस बुलाता है, कहता है जिंदगी में रोशनी तभी फायदा देगी जब दिल पहले रोशन हो। मिट्टी का दिया इसी अंदरूनी रोशनी की इब्तदा है। इसलिए अगर रबीउल अव्वल में अपना दिया खरीदो, इसे जलाओ, खामोश बैठो, दिल से यह कहो, या अल्लाह,
जिसे यह दिया अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही तू मेरे दिल के अंधेरे, मेरी नीयत की कमजोरी और मेरे रिज्क की बेबरकती खत्म फरमा दे। याद रखो, जो रोशनी आजी से जलती है वो कभी बुझती नहीं। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना आते ही इंसान के दिल में एक खामोश सी ख्वाहिश जागती है कि काश मैं खुद को साफ कर सकूं। सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं, बल्कि अंदर भी यही वह महीना है जो बंदे को आईना दिखाता है। मगर यह आईना शोर नहीं मचाता, बस खामोशी से सच सामने रख देता है। इसलिए रबीउल अव्वल में जिन 5 चीजों को जरूर खरीदने की बात की जाती है, उनमें एक निहायत बामाना और गहरी अलामत सफेद कपड़ा है। सफेद कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं, यह नीयत की जुबान है, यह ऐलान है। बंदा अपने दिल पर जमी गर्द को पहचान चुका है और अल्लाह के सामने साफ होकर आना चाहता है। रबीउल अव्वल का महीना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद रंग बहुत पसंद था। इसलिए इस महीने में सफेद कपड़ा खरीदना दरअसल अपनी रूह को इबादतों और दुआ की पाकीज़गी के लिए तैयार करना है। जिस तरह सफेद कपड़ा जरा सी मैल भी जाहिर कर देता है, इसी तरह रबीउल अव्वल इंसान को अपनी छोटी छोटी लगिशें भी दिखा देता है। आज हम लिबास, शौक, डिजाइन और नत नियत फैशन ट्रेंड को तरक्की समझते हैं। पीछे हमारी नियतें कितनी धुंधला चुकी है। सफेद कपड़ा रबीउल अव्वल में इस धुन को साफ करने की अलामत बनता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो शख्स रबीउल अव्वल में सफेद कपड़ा खरीदकर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नफल पढ़ लेता है, वह अपने दिल पर से बोझ उतार देता है, क्योंकि सफेद रंग गुरूर को नहीं उभारता बल्कि आजी सिखाता है। सफेद कपड़े की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दिखावे से खाली होता है। ना इसमें चमक है, ना नुमूद, ना बरतरी का एहसास। यही रबीउल अव्वल का पैगाम है। यह महीना बंदे को बताता है कि अगर तुम जिंदगी में रोशनी चाहते हो तो पहले दिल को धो लो। सफेद कपड़ा इसी धोने की अलामत है। जब बंदा इस नियत से सफेद कपड़ा खरीदता है, या अल्लाह, मैं अपनी जाहिरी और बातनी जिंदगी दोनों साफ करना चाहता हूं, तो अल्लाह उसकी नियत के मुताबिक रास्ते खोल देता है। एक शख्स बहुत इबादत करता था, मगर दिल मुतमईन ना था। उसने एक दाना बुजुर्ग से शिकायत की। बुजुर्ग ने कहा, रबीउल अव्वल का महीना है, सफेद कपड़ा खरीदो, उसे पहनकर खुद अल्लाह के सामने पेश करो जैसे तुम पहली बार जा रहे हो। उस शख्स ने ऐसा ही किया। उसने ना किसी से जिक्र किया, ना दिखावा किया, बस खामोशी से सफेद कपड़े में अल्लाह के सामने खड़ा हुआ। उस दिन के बाद उसकी दुआओं में तासीर आ गई और दिल पर से बोझ हटने लगा। सफेद कपड़ा इंसान को याद दिलाता है कि असल खूबसूरती सादगी में है। रबीउल अव्वल में उसे खरीदना दरअसल यह फैसला करना है कि मैं अपनी जिंदगी से फालतू मैल, कीना, हसद और शिकायत को धोना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन यह मैल जमा हो जाए, वहां रिस्क भी आ जाए तो ठहरता नहीं। सफेद कपड़ा उस मैल के खिलाफ एक खामोश ऐलान है। आज हम महंगे कपड़ों पर हजारों खर्च कर देते हैं, मगर दिल को साफ करने पर एक लम्हा नहीं लगाते। रबीउल अव्वल का महीना हमें रोकता है और कहता है कि अगर तुमने खुद को पाक नहीं किया तो अल्लाह की इबादत कैसे करोगे। सफेद कपड़ा इसी तैयारी का पहला कदम है। इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदना और उनमें से सफेद कपड़ा जरूर शामिल करना। यह कपड़ा तुम्हें लोगों के सामने खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, अल्लाह के सामने साफ करने के लिए है। और जो बंदा अल्लाह के सामने साफ हो जाए, वह कभी महरूम नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना इंसान को याद दिलाता है कि जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो नजर ना आए तो भी सब कुछ उन पर ही कायम होता है। जैसे जिस्म में नमक की कमी हो जाए तो सेहत बिगड़ जाती है, बिल्कुल इसी तरह अगर जिंदगी से शुक्र, तवाजुन और किन्नात निकल जाए तो जिंदगी बेरकत हो जाती है। इसलिए रबीउल अव्वल में जिन चीजों को खरीदने की बात की जाती है, उनमें नमक एक खामोश मगर निहायत ताकतवर अलामत है। नमक बज़ाहिर मामूली सा सफेद जर्रा है, रबीउल अव्वल के तनाजुन में यह हिफाजत और तवाजुन की निशानी बन जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि रबीउल अव्वल में नमक खरीदना दरअसल रिज्क के गर्द अल्लाह की हिफाजत का हिसार खींचने के मुतरादिफ है। यह वह महीना है जब बंदा अपने पिछले गुनाहों पर नादिम होकर आगे के लिए खुद को संभालता है, और नमक इसी संभाल की अलामत है कि इंसान को हद में रहना सिखाता है। क्योंकि नमक ज्यादा हो जाए तो जायका खराब, कम हो जाए तो खाना बेमजा। आज हमने जायके को तरजीह दी है, बरकत को नहीं।
रंग बिरंगे मसाले, महंगी पैकिंग और नत नियत फ्लावर्स तो आ गए, मगर दिल की तस्कीन कहीं खो गई। रबीउल अव्वल हमें वापस बुनियादी सच्चाई की तरफ बुलाता है। ये कहता है कि अगर तुमने सादगी को झिंझोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी में पेचीदगी बढ़ती चली जाएगी। नमक इसी सादगी का नाम है। यह याद दिलाता है कि जो चीजें हर रोज आती हैं वही असल में सबसे कीमती होती हैं। बुजुर्गों के नजदीक नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि एक अखलाकी सबक था। वह कहा करते थे कि जिस घर में नमक की कदर हो वहां रिश्तों की भी कदर होती है। रबीउल अव्वल में नमक खरीदकर बिस्मिल्लाह के साथ खाने में शामिल करना इस बात की अलामत था कि हम अल्लाह की निमतों को मामूली नहीं समझते। यही शुक्र जब दिल में उतरता है तो शिकायत खुद ब खुद कम हो जाती है। एक बस्ती में लोग हमेशा तंगी का रोना रोते थे। कमाई होती थी मगर खर्च पूरा ना होता था। रिश्ते थे मगर मोहब्बत नहीं थी। एक दाना शख्स ने उनसे कहा, रबीउल अव्वल का महीना है, सादा नमक खरीदो और उसकी बेकदरी छोड़ दो और शुक्र के साथ खाना शुरू करो। कुछ लोगों ने इस बात को संजीदगी से ले लिया। उन्होंने नमक को एहतराम के साथ घर में रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आहिस्ता आहिस्ता उनके घरों में अजीब सी नरमी आने लगी। बात बात पर उलझना कम हुआ, दिल मुतमई रहने लगे और रिज्क में ठहराव आ गया। असल मसला यह नहीं कि हमारे पास कितना है, मसला यह है कि हम इसे किस नज़र से देखते हैं। रब्बीउल अव्वल का महीना नज़र बदलने का महीना है। नमक हमें सिखाता है कि नियामत की कदर करना सीखो, क्योंकि जिस दिन नियामत तुम्हें मामूली लगने लगे उसी दिन उसकी बरकत उठने लगेगी। यही वजह है कि रब्बीउल अव्वल में नमक खरीदने को बुजुर्गाने दीन एक रूहानी अमल समझते थे, न कि सिर्फ घरेलू जरूरत। आज हम महंगी चीजों को फक्र से दिखाते हैं मगर सादा नमक को हकीर जानते हैं। यही रवैया जिंदगी के हर शोबे में सरायत कर चुका है। हम सादा रिश्तों, सादा दुआओं और सादा खुशियों को भी कमतर समझने लगते हैं। रब्बीउल अव्वल हमें झिंझोड़ कर कहता है कि अगर तुमने सादगी को नहीं अपनाया तो अल्लाह की रहमतें भी तुम पर पूरी तरह नहीं उतर सकेंगी। इसलिए अगर रब्बीउल अव्वल में रिज्क की हिफाजत, दिल की नरमी और जिंदगी में तवाजुन चाहते हो तो नमक जरूर खरीदो। यह खरीदारी दरअसल एक इकरार है कि या अल्लाह, हम तेरे दिए हुए सादा निजाम को मानते हैं। और जब बंदा यह इकरार कर ले तो फिर महरूमी ज्यादा देर उसके साथ नहीं रहती। मोहतरम नाजरीन व सामईन, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। यह महीना इसलिए बहुत अहम है कि इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग जहालत, जुल्म और बुरे कामों में मुब्तला थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत, सच बोलने, अमानतदारी, रहमदली, इंसाफ और अच्छे अखलाक की तालीम दी। रब्बीउल अव्वल हमें याद दिलाता है कि अगर हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ जुबान से मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं, बल्कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल भी करना चाहिए। कुरान पढ़ना चाहिए, झूठ, गब्बत और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, वालदैन की इज्जत करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और हर इंसान के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दद शरीफ पढ़ना बहुत अच्छा अमल है। साथ ही हमें अपने बच्चों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताना चाहिए ताकि वह भी अच्छे अखलाक और नेक आमाल इख्तियार करें। याद रखें कि रब्बीउल अव्वल की असल बरकत सिर्फ खुशी मनाने में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने में है। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में सुकून, बरकत और खैर अता फरमाता है, और यही इस मुबारक महीने का सबसे बड़ा पैगाम है। अल्लाह पाक हमें इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।